व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2, चैप्टर 6 हमारा चल रहा था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है वो 6.1 एंड 6.2 लिंक नीचे दिया हुआ है। प्लीज पहले उस इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखिए ताकि यहाँ पे आपको कम से कम डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े। हमने बात की थी बीपीटी थ्योरम की। जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है उसी के अंदर हमें बीपीटी थ्योरम यूज करनी है। यहाँ हमारे पास एक फिगर दी हुई है, ठीक है। तो देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट हमें खत्म हो जाए, दूसरा पार्ट ना बनाना पड़े वीडियो का, बट अगर नीड हुई तो वो भी करेंगे। यहाँ से एक लाइन जा रही है, पैरेलल है ये। दिस वाज ए डी ई बी एंड सी, ठीक है। ये हो गया हमारा 3, दैट इज 1.5, दिस इज 1 एंड लेट दिस बी x। हमने इसको x लेट कर लिया और हमें ये x ही फाइंड करना था। हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था, इफ देयर इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द बेस देन इट डिवाइड द कोरस्पोंडिंग साइड इन द इक्वल रेशियो। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, इसको इक्वल रेशियो मतलब 1.5/3 विल बी इक्वल टू 1/x। दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कैंसिल हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू क्या आ गई, 2। दैट वाज क्वाइट इजी, सबको समझ आ गया होगा। सिंपल बीपीटी यूज हुई है। सेकंड वाले फिगर के अंदर भी सेम टू सेम कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पर आएगा AD, मैं साइड का नाम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। सम ऑफ द वैल्यूज आर गिवन, AD इज नॉट गिवन सो हमने उसको x लेट कर लिया। BD इज 7.2 तो उसकी जगह पे 7.2 रखा, इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन 5.4। डेसिमल रिमूव कर लेते हैं पहले, एक डेसिमल से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10, ये जाएगा 3 पे, 3 2 जा 3 4 जा, द आंसर इज 2.4। बेसिक कैलकुलेशन थी, इजीली क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, ऐसा करते हैं इसको रेज कर लेते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, वो आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। टेक्स्ट से मैं ऐड कर दूंगा, ये चैप्टर यहाँ से हटा देते हैं अब 6.2 एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ या फिर वहां पे क्वेश्चन आप लोगों को रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें चेक करना है स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट, ठीक है। फिगर यहाँ पे गिवन नहीं है, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपने आप से। यहाँ पे बनाते हैं, चलो। एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR, triangle is P, Q and R and there is a side E and F are points on PQ. There is a point E on PQ and a point F on PR. यहाँ पे एक पॉइंट है F। ये जो लाइन है मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। आई नीड टू चेक के लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है। देखो मैंने बीपीटी बताई थी और उसका कन्वर्स बताया था। कन्वर्स में क्या बोला था कि अगर रेशियो इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगी, और हमें यही चेक करना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो अगर इनका रेशियो इक्वल आ गया, ठीक है, तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, इन फर्स्ट पार्ट में बोला है दैट PE इज 3.9। मैं साइड ऐसे ही रख लेता हूं, ठीक है, नाम रखते हैं इनका PE अपॉन EQ। हमें चेक करना है PF अपॉन FR के। तो PE हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3.9। नीचे हमारे पास EQ भी गिवन है दैट इज 3 इक्वल टू, फिर हमारे पास है PF हो गया 3.6, फिर हमारे पास है FR वो भी गिवन है 2.4। तो चलो फटाफट रेशियो चेक करते हैं। इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 1.3 आ रहा है
और इसको कैंसिल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3 जा और ये 2 जा, मतलब 1.5। दीज आर नॉट इक्वल, सो द लाइंस आर नॉट पैरेलल। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या हुआ? नॉट पैरेलल। फर्स्ट पार्ट से हमें क्या मिला? दैट दीज टू लाइंस विल नॉट बी पैरेलल। इन सेकंड केस में डायरेक्ट जो है ना रेशियो रख रहा हूं इस बार। तो हमारे पास एक होगा 4, उसके नीचे आएगा 4.5 एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? 8/9। अब यहाँ पे भी कैंसिल करते हैं, जैसे यहाँ से डेसिमल हटाएंगे यहाँ 40 हो जाएगा। ऊपर 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 5 से हो रहा है, ये आएगा 8 और ये आएगा 9, दैट इज ऑल्सो 8/9। द रेशियोज आर सेम, ठीक है, रेशियो इक्वल आ गए, देन द लाइन्स विल बी पैरेलल, ठीक है। इस केस में क्या होगा? लाइंस पैरेलल होगी। इन थर्ड पार्ट लेट्स चेक कि थर्ड पार्ट में क्या है। इस बार हमारे पास है PQ और PR। PQ और PR अपॉन EQ, आई थिंक EQ होगा, नहीं PE एंड PF, PE एंड PF। एक चीज देख लो ध्यान से थोड़ा अच्छे से। बीपीटी में हमने क्या बात की थी, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है ये वाला पार्ट। बीपीटी में हमने ये बात की थी कि ये जो रेशियो है मतलब PE अपॉन EQ आना चाहिए, है ना। हम यही पढ़ रहे थे कि PQ अपॉन EQ और इधर PF और FR, हम दोनों रेशियो की बात करते थे। लेकिन ये वाला रिजल्ट भी यूज होता है हमारा, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये होता है कि ये कंप्लीट साइड अगर मैंने ली, मतलब मैंने अगर PQ लिया तो उधर मैं क्या लूंगा? ये कंप्लीट साइड है PR, ठीक है। पहले मैं इनके पार्ट्स ले रहा था, लेकिन मैं कंप्लीट भी ले सकता हूं, वो मैं करके दिखाऊंगा कि कंप्लीट वाला इक्वल कैसे आता है, ठीक है। अभी इस पार्ट के बाद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने PQ और PR लिया हुआ है, तो ये रेशियो और ये रेशियो, और अपॉन में क्या? PE, मतलब यहां से यहां तक, तो फिर लूंगा यहां से यहां तक। अगर ये रेशियो भी इक्वल आते हैं तो भी लाइन पैरेलल ही होगी। तो इनको चेक कर लेते हैं एक बार। दैट इज 1.28 अपॉन 256 इक्वल टू 0.8। एक सेकेंड, ये हमने अपोजिट रख दिया, PR इधर आएगा ना, PR था यहाँ पे 2.56 यहाँ है, और PE हमारा है 0.18 और ये हमारा है 0.36। देखो वैसे इसको काटने जाओगे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है काटने में, लेकिन एक चीज बड़ी इजी है कि ये 1 जा पे कट रहा है, ये 2 जा पे, ये 1 जा पे कट रहा है और ये 2 जा पे, और 2 से 2 कट के क्या आ गया? 1, 1 इक्वल टू 1। तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। लाइंस विल बी पैरेलल। रेशियो क्या आ गई? सेम आ गई। अभी मैं बताऊंगा कि बीपीटी का ये रिजल्ट, चलो बीपीटी का जब प्रूफ करेंगे ना तब इसको करेंगे कि ये वाला रिजल्ट कैसे यूज होता है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उनके 3 पार्ट्स। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। मैंने गिवन प्रूफ पहले ही लिख दिया है, फिगर बना दी ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच सके। गिवन और प्रूफ लिखना काफी जरूरी है ज्योमेट्री के अंदर। तो गिवन में वो लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, प्रूफ के अंदर जो प्रूव करना है वो लिख दिया। अब हम प्रूफ देखते हैं कि इसको प्रूव करना कैसे। जब भी लाइन पैरेलल दी होगी ना तो मोस्टली केसेस में चांसेस होते हैं कि हम वहां पे बीपीटी यूज करने वाले हैं। तो मुझे देखना है LM और CB कहाँ है। LM और CB यहाँ है, तो ये जो दो लाइनें आ रही है ना, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ रही है। उसका नाम क्या है? उस ट्रायंगल का नाम हम लेंगे ट्रायंगल ACB। मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया, रीजन क्या है? इसमें ये दो लाइनें पैरेलल थी, ठीक है। तो यहाँ पे बीपीटी यूज हो सकती है। हमने लिखा है दिस ट्रायंगल ML इज पैरेलल टू CB। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, सो द रेशियो ऑफ AM अपॉन MB विल बी इक्वल टू AL अपॉन LC।
रीजन में क्या लिखेंगे, यूजिंग बीपीटी। बीपीटी का यूज करके क्या हो गया, उनका रेशियो इक्वल हो गया। ठीक है, इनका रेशियो इक्वल हो गया। नाउ इन ट्रायंगल हम एक और दूसरा ट्रायंगल लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एल एन और सी डी भी है। अब एल एन यहाँ है और सी डी यहाँ है, तो ये कौन सा ट्रायंगल में आए, ए डी सी के अंदर आए। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल लूंगा ए डी सी। उसमें क्या बोलूंगा, उसमें ये बोलूंगा दैट एल एन इज पैरेलल टू सी डी। और अगर ये दोनों लाइन में पैरेलल है तो किसका रेशियो, ए एन और एन डी। ठीक है, ए एन अपॉन एन डी विल बी इक्वल टू इधर से ए एल और एल सी, ए एल अपॉन एल सी। अगेन द रीजन विल बी सेम, यूजिंग बीपीटी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, ए एल एल सी और ए एल एल सी वो सेम। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से वी कैन से दैट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिगर यहाँ पे बना रखी है, गिवन और प्रूव मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन करने से प्रूफ के अंदर सबसे पहली चीज हमें क्या लेना, कोई भी ट्रायंगल चूज करना है, क्योंकि बीपीटी अप्लाई करनी है। ट्रायंगल कैसे पता चलेगा, पैरेलल लाइन से। डीई वाज पैरेलल टू एसी। देख लो ध्यान से, डीई और अगर मैं एसी ले रहा हूं तो मुझे ट्रायंगल ये चाहिए, बड़े वाला ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, द लार्जर वन। ट्रायंगल ए बी सी मुझे पूरा लेना है ट्रायंगल। तो ए बी सी मैंने ले लिया। उसके अंदर मैं बोलूंगा, मेंशन करूंगा दैट डीई इज पैरेलल टू एसी। ये क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख दिया। गिवन लिखने के बाद, ठीक है, गिवन लिखने के बाद अब हमें देखना है कि ये जब अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो कौन कौन से इक्वल होंगे। देखो ध्यान से, मैंने डी ई लिया है, तो बी से लेकर डी तक का रेशियो होगा और डी से ई का, ए का सॉरी, तो एक तो होगा बी डी अपॉन डी ए, राइट। ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ले लिया। उसके बाद डी ई लिया था ना हमने, तो पहला रेशियो एफ को छोड़ दो, एफ नहीं आएगा, बी से ई तक और ई से सी तक। इट मीन्स इट विल बी बी ई अपॉन ई सी। ये आ गया बीपीटी की वजह से। समझ में आया रीजन, जहां पैरेलल लाइन ऐड और कट कर रही होंगी वही तो रेशियो इक्वल होता है। क्या पढ़ा था हमने बीपीटी में कि यहां से लाइन जा रही है तो जहां इसने कट किया ये रेशियो बराबर होते हैं, ये वाले। तो वैसे ही हमने लाइन अगर डी ई ली है तो पहला रेशियो हमारा बी से लेके ई तक बनेगा, ठीक है ना, और फिर ई से सी तक बनेगा। हमने ये यूज किया है पहले। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली लाइन की जो पैरेलल थी, उसमें था डी एफ और ए ई। अब देख लो, डी एफ यहाँ है और ए ई यहाँ है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। अगर मुझे ये वाला बेस बनाना है तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा बी ए ई। समझ रहे हो, ठीक है, मुझे वो बेस बनाना था इसलिए लिया है। इन ट्रायंगल बी ए ई मैंने ले लिया यहाँ पे। इस ट्रायंगल के अंदर डी एफ वॉज पैरेलल टू ए ई, डी एफ वॉज पैरेलल टू ए ई, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो रेशियो कौन सा बनाया उसने रेशियो बनाया एक तो सेम बी डी अपॉन डी ए, दूसरा बी डी अपॉन डी ए बनाया बी एफ अपॉन एफ ई के, ये बनाया बी एफ अपॉन एफ ई के। रीजन अगेन सेम बी पी टी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। समझ आया होगा। देखो, रेशियो को पहचानना जरूरी है कि रेशियो कौन सा बनाएगी, और उसके लिए मैंने तुम्हें बताया, बस पैरेलल लाइन को देखो। पैरेलल लाइन हमारी डी एफ और ए ई है, तो डी एफ ने कट कहाँ किया, यहां पे और यहां पे कट किया, ठीक है, और दैट वाज द बेस लाइन। तो रेशियो तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं, ये है, ये वाला और ये वाला है, ठीक है, समझ आ गया। ये था हमारा, सॉरी थोड़ा सा और करना है,
बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख लो दोबारा क्या हुआ, BD और DA दोनों में क्या है, सेम, सो दीज टू क्वांटिटीज विल आल्सो बी सेम, दैट इज BE अपॉन EC विल बी इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारी फिगर है और ये मैंने लिखा है गिवन और प्रूव। प्रूव में हमें करना है EF इज पैरेलल टू QR। EF और QR अगर पैरेलल करने हैं, देखो पैरेलल हमने सीखा था कन्वर्स के अंदर। कन्वर्स में क्या होता है, अगर रेशियो सेम हो जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। अगर मुझे EF को पैरेलल करना है QR के, ठीक है, EF को अगर QR के पैरेलल करना है तो समझो कुछ ऐसा है, ये और ये लाइन मुझे पैरेलल चाहिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल चाहिए तो इनका रेशियो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे PE का रेशियो EQ के और PF और FR का रेशियो सेम करना है। समझ में आई मेरी बात? हमने ये साइड पैरेलल करनी है तो हमें उसका रेशियो इक्वल करना पड़ेगा ताकि हम कन्वर्स और PPT लगा सकें। देखो प्रूफ फटाफट। सबसे पहले जो गिवन है देखते हैं उससे क्या क्या मिलता है। DE और OQ, DE और OQ की अगर बात करें तो दे लाई इन ट्रायंगल PQO। ठीक है, ध्यान से देखो, ट्रायंगल PQO के अंदर ये जो ED है वो भी आ रहा है और OQ भी आ रहा है, तो उसमें हम बोलेंगे that DE is parallel to OQ। Reason because that was given। अगर ये इक्वल है तो रेशियो देख लो ध्यान से, ट्रायंगल में PE के साथ EQ आएगा और दूसरी साइड बनेगी PD, उसके साथ DO आएगा। ठीक है, ये BPT से आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इधर कर लेते हैं, ठीक है, नीचे फिर इसका रिजल्ट कर लेंगे। दूसरी साइड थी ये DF और OR। देख लो ध्यान से, DF यहाँ है और OR यहाँ है, तो ये किस ट्रायंगल में आए, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आए। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आए, इसका नाम है POR। इसके अंदर DF was parallel to OR। DF जो है वो OR के पैरेलल था, तो अगर पैरेलल था तो रेशियो कौन कौन बनेंगे, PD DO विल बी इक्वल टू PF और FR। रीजन अगेन BPT। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल थी तो रेशियो क्या बनेगा, ये और ये और ये। ठीक, रेशियो बन गया फिर से सेम, ये BPT हो गया। दिस वाज द सेकंड इक्वेशन। अब अपनी इक्वेशन में ऑब्जर्व कर लो, ये जो दो चीजें हैं वो सेम है, सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों अगर सेम है तो इसके जो अपोजिट हैं, मतलब PE और EQ, और दूसरी साइड में हमारे पास है PF और FR, दे विल बी सेम। ठीक है, वो भी सेम हो गए। अब अगर ये हो गए तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT line will be parallel, EF will be parallel to QR। अभी बताया ना मैंने, अगर EF को QR के पैरेलल करना है, देख लो ध्यान से एक बार, ये EF है, ये QR है, अगर पैरेलल करना है तो ये रेशियो हमें इक्वल चाहिए, जैसे कि यहां बताया था। अगर ये लाइन इसके पैरेलल करनी है तो रेशियो इक्वल चाहिए, तो हमें भी ये रेशियो इक्वल चाहिए थे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रेशियो इक्वल आ गए और ये बाय कन्वर्स ऑफ BPT इक्वल प्रूव हो गया। देखो ज्योमेट्री है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा समझना, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा ना, मतलब एक थ्योरम और प्लस थोड़ा सा इमेजिनेशन और लॉजिक पे चलती है। इसमें कैलकुलेशन नहीं है तो तुम्हें आइडिया लग जाए और तुम इजीली कर लो, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक ये नोट करो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
फिगर यहाँ पे बना दी है, गिवन प्रूफ लिख दिया है। इसके अंदर भी हमें दो साइड पैरेलल चाहिए, बीसी और क्यूआर। साफ साफ नजर आ रहा है, अगर बीसी को क्यूआर के पैरेलल करना है तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो हमें चाहिए, और उस ट्रायंगल में भी क्या चाहिए, ये रेशियो इक्वल चाहिए। अगर ये रेशियो इक्वल आ गए तो बीसी और क्यूआर पैरेलल आ जाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो रेशियो कौन कौन चाहिए, बी ओ चाहिए ओ बी के साथ, बी क्यू के साथ, और ओ सी चाहिए सी आर के साथ। अब देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में है ए पी और पी क्यू। अब ए बी और पी क्यू अगर हम बात करें तो ये जो है ना ट्रायंगल किस में आ रहे हैं, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू के अंदर आ रहे हैं, है यानी पी ओ क्यू अगर मैंने लिया तो उसके अंदर ए बी भी आ जाएगा और पी क्यू भी आ जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा ए बी पैरेलल पी क्यू। ये क्यों था, दैट वाज गिवन, इसीलिए आया है। अब ये गिवन था तो ये आ गया ए ओ अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी क्यू बाय बी पी टी। ये भी प्रूव हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेम पहले जैसा ही है, बस मैं कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो मे भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। इन ट्रायंगल दूसरा हम ले रहे हैं एसी और पी आर, देख लो कहाँ है, एसी यहाँ है, पी आर यहाँ है, तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा पी ओ आर। पी ओ आर ट्रायंगल ले लिया, उसके अंदर लाइन पैरेलल क्या क्या थी, एसी वाज पैरेलल टू पी आर। अगर एसी पी आर के पैरेलल है तो रेशियो कौन से जनरेट होंगे, ये वाला एक तो ए से ओ तक, मतलब ए ओ और उसके नीचे आएगा ए पी विल बी इक्वल टू ओ सी एंड सी आर। अगर बीपीटी ध्यान से पढ़ी है तो आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेशियो जो है वो बीपीटी से ही बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दो इक्वेशन बन गई, दोनों में तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो दैट वी हैव अ कॉमन पार्ट ए ओ एंड ए पी वाला पार्ट। ठीक है, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला हमें, ये दोनों इक्वल हो गए। कौन कौन से, बी ओ अपॉन बी क्यू is equal to OC upon CR. Now we can say by converse of BPT, converse of BPT का मैंने converse लगाया, if the ratios are equal then the line will be parallel। हमने इनका रेशियो इक्वल कर दिया, then BC will be parallel to QR। ठीक है, हमने रेशियो को इक्वल किया और उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइन को पैरेलल कर दिया। आई होप समझ आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो भाई, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 पे। 7 और 8 जो है दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर से हैं, इसलिए मैं दोनों को साथ करने वाला हूँ और कंपेयर करके दिखाऊंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है और कैसे करने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ ये है 7 के, इसमें गिवन ये है कि AD इज इक्वल टू BD, मतलब D इज द मिड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल बेस लाइन के, तो वो आगे जाके मिड पॉइंट पे कट करेगी, मतलब E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमने क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था, बट हमें मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं, हमें अपनी जो थ्योरम BPT है 6.1 उससे इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कि D से एक लाइन जो है आगे जाके E पे काट रही है, तो D मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है। दो बातें हमें यहाँ पे दी हुई है, प्रूव ये करना है। इस वाले में रेशियो दोनों इक्वल है, मतलब ये छोड़ो, ये दोनों मिड पॉइंट है, D इसका मिड पॉइंट है और E इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है, उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है। अब ध्यान से देखो, पहले इसको देखते हैं। प्रूव करना है, मैंने कहा अगर लाइन हमारे पास पैरेलल होती है तो सबसे पहले ट्रायंगल लिया करो अपना, ट्रायंगल एबीसी ले लिया। ट्रायंगल एबीसी में अगर DE पैरेलल है BC के, तो रेशियो कौन से ले सकते हैं, DE और BC में रेशियो हम ले सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, रीजन विल बी बीपीटी, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया भाई।
लाइन पैरेलल थी, बीपीटी लगाया और रेशियो इक्वल कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो AD वाज इक्वल टू BD, ये AD और BD है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बट AD वाज इक्वल टू BD, और अगर AD और BD हो गए इक्वल हो गए तो क्या हो जाएंगे, कट के क्या आ जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो AE इज इक्वल टू EC। यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो क्या कह रहा है। रिपीट कर रहा हूं, देखो ट्रायंगल था जिसके अंदर ये मिड पॉइंट था और ये लाइन इसके पैरेलल थी। अगर लाइन पैरेलल है तो हमें ये तो पता है रेशियो इक्वल होगा, तो हमने इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल रख दिया। बट क्या था कि ये दोनों तो इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे, और कट के क्या आएगा 1, तो ये 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये दोनों भी क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 पे आ जाओ। पहले लिखा हुआ यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल है और ये हमें करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए देखो ये पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रेशियो इक्वल चाहिए किसका, AD BD और AE EC का। तो मैं चेक करता हूं, ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABC मैंने ले लिया, उसमें मैं चेक करने वाला हूं AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, मुझे चेक करना है ये इक्वल है या नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है, लिख लो बट AD was equal to BD and AE was equal to EC। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर एक काम और भी कर सकते हो तुम लोग कि यहां पे ये लिखो एंड, इक्वल मत लगाओ, ठीक है, एंड लगाकर करो इसे, AE अपॉन EC। फिर AD और BD इक्वल थे तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो दोनों सेम हो गए। सो AD अपॉन BD बिकम्स इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब कैंसिल करके दोनों 1 आ रहे हैं, इसलिए दोनों सेम हो गए। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हुआ, लाइन विल बी पैरेलल, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल थे, समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके देखना, आ जाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 and 10, द लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन दोनों क्वेश्चन में भी कुछ सिमिलरिटीज हैं, देखो ध्यान से वो क्या क्या है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गिवन प्रूफ तो लिख दिया लेकिन मेंशन नहीं करा कि क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में मेंशन है कि ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम है तो 2 लाइनें पैरेलल रही होंगी, AB वाज पैरेलल टू CD, ये गिवन है। यहाँ पे शो ये करना है दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर गिवन ये है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। प्रूव ये करना है कि ट्रेपीजियम है, इसका मतलब AB शुड बी पैरेलल टू CD है, ये 2 चीजें हैं। अब देखो ध्यान से किस में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है और क्या जरूरत है। ये ट्रेपीजियम है, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, एक लाइन लेने वाले हैं OE। OE इज पैरेलल टू DC, ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया। देन OE विल ऑल्सो पैरेलल टू AB। मेरी बातें सुनो ध्यान से बिल्कुल। O से E तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो DC के पैरेलल थी, लेकिन DC तो AB के भी पैरेलल है, इसीलिए जो ये OE है वो AB के भी पैरेलल हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई, ये OE जो है वो दोनों के पैरेलल हो गई, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से एक के पैरेलल इसको बनाया है, और जो DC है वो तो AB के पैरेलल है, इसीलिए EO भी AB के पैरेलल हो गई। ये क्लियर हो गया। अब प्रूफ देखो,
मैं ये लाइन यूज करने वाला हूं, पैरेलल है OE और DC। ले लो OE और DC अगर ले रहे हैं तो वी कैन टेक ट्रायंगल ADC। अगर मैंने AD और C लिया और उसमें ये लाइन पैरेलल है तो पॉइंट क्या बन रहे हैं, AE बन रहा है ED के साथ, AE अपॉन ED इज इक्वल टू यहां से AO बन रहा है OC के साथ। रीजन विल बी सेम, BPT फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड बनाते हैं। यहां पे दूसरी लाइन ये पैरेलल थी OE एंड AB। OE और AB है तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा क्या, OE और AB, तो AD और B लेना पड़ेगा। उसके अंदर क्या होगा, DE अपॉन EA विल बी इक्वल टू DO अपॉन OB। रीजन इज सेम, BPT सेकेंड इक्वेशन। देख लो ट्रायंगल ध्यान से, कौन कौन से ट्रायंगल लिए। अरे यार एक सेकेंड, इसमें साइड भी मेंशन करनी थी। यहाँ पे OE वाज पैरेलल टू DC था और यहाँ पे OE वाज पैरेलल टू AB था। जब लाइन पैरेलल होती है तो रेशो सेम होते हैं। ये लाइन पैरेलल थी, रेशो सेम लिखा, लाइन पैरेलल थी, रेशो सेम लिखा। देखो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हैं बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या, यहाँ पे ED जो है वो नीचे है, यहाँ पे ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट वाली को ना। फर्स्ट वाली को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। AD को ऊपर कर दिया और AE को नीचे कर दिया, तो यहां से OE ऊपर चला जाएगा और AO नीचे आ जाएगा। सेकंड है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, रेसिप्रोकल ही करा है तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने के बाद में आप देखो DE और DE, AE और EE सेम आ रहा है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, दीज टू विल बी इक्वल, मींस OC अपॉन AO विल बी इक्वल टू OD अपॉन BO। अब एक बार मैच कर लेते हैं, जो हमें चाहिए था उससे प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। हमारे पास होना चाहिए था AO और OB, ठीक है, AO ऊपर चाहिए और OB के साथ चाहिए, तो DO को इंटरचेंज कर लेते हैं। देखो AO को यहां ले जाएंगे और DO को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा OC अपॉन DO और ये हो जाएगा AO अपॉन DO। ऑल्सो करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया है, इंटरचेंज कर लिया है। जैसे मान लो 2/5 है और इधर 2/5 है। अब मैं बोलूं कि इस 5 को मान ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो ये 2/2 रहेगा और ये 5/5। ये पहले भी इक्वल थे और अभी भी इक्वल ही हैं। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। हमने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया जस्ट टू मैच, उसको मैच करने के लिए। समझ में आ गया, ये तो ये क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन 10 है ये इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट रिवर्स है। जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है ना वो यहाँ पे गिवन है, और जो वहां पे गिवन था वो हमें प्रूव करना है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी ध्यान से करनी है। हम इसमें OE तो बनाने वाले हैं। अब अगर ये लाइव क्लास होती तो शायद कोई बच्चा पूछता कि यहाँ पे OE, ये जो लाइन हम बना रहे हैं इसकी जरूरत क्या है। तो इसकी जरूरत ये है कि OE नहीं होगी, लाइन पैरेलल नहीं होगी, तो हम ट्रायंगल में BPT यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें OE बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम बोलेंगे हमने OE बनाया है पैरेलल टू DC। यहां पे ये OE DC के साथ साथ AB के भी पैरेलल हो गया था, क्योंकि AB और DC उस क्वेश्चन में पैरेलल थे, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं है। तो यहाँ तुम लोग एक के ही पैरेलल बना सकते हो, चाहे DC के बना लो या फिर चलो AB के बना लो। तो मैंने OE को पैरेलल बनाया, AB के पैरेलल बनाया है, AB के पैरेलल बना दिया। अब प्रूफ देखो क्या होगा, अगर AB के पैरेलल तो सबसे पहला ट्रायंगल में क्या लूंगा, सबसे पहला ट्रायंगल में लूंगा AD और B, ADB। ये ट्रायंगल ले लिया। ADB लेने के बाद में इसमें लाइन लिखेंगे, पैरेलल कौन सी है, EO अपॉन EO पैरेलल टू AB है, तो रेशियो किसका बराबर होगा, DE विल बी इक्वल टू EA।
ठीक है, DE विल अपॉन EA विल बी इक्वल टू DO अपॉन OB। ये हो गया BPT से, BPT से पैरेलल हो गया, मतलब इक्वल हो गया रेशियो। रेशियो इक्वल करने के बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन था AO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन OD, ये गिवन था। ये चीज गिवन थी। अब हमारे पास ये दो रेशियो है, देखो ये मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो ध्यान से, OD के साथ OB है और OB नीचे है। यहाँ पे OA ऊपर है, OB नीचे है, और यहाँ ये OD नीचे दिया हुआ है। तो मैं इसको इंटरचेंज कर लूं, मतलब OD को यहाँ ले आऊं, BO को यहीं रखूं, तो AO CO के नीचे आ जाएगा। क्या किया मैंने? इंटरचेंज ही तो कर दिया, बस AO और OD को इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन गया। अब देख लो, अब ये मैच हो रहा है, ये और ये। इसका डाल दिया मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने कंसिडर किया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई, ये दोनों सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम है तो कौन बचे? DE अपॉन EA इक्वल टू CO अपॉन A। ठीक है, आ गया ये। ठीक, ये इक्वल आ गया तो इसका बेनिफिट देखो क्या होगा। ये जो चीज है ना, इसको हम किसी दूसरे ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे। कैसे? EA और DE और EA, देख लो ध्यान से, DE यहां से यहां तक, EA यहां से यहां तक, CO और ये वाला CO यहां से यहां तक, और ये लाइन यहां से यहां तक। ठीक है, बल्कि इसका ना रेसिप्रोकल ले लो, इसका उल्टा कर देंगे, EA अपॉन DE कर दिया और AO अपॉन OC कर दिया। क्यों किया हमने रेसिप्रोकल? क्योंकि जब ये ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका कॉर्नर तो ऊपर है, यहाँ पे वर्टेक्स जो है ना A, वो ऊपर है, तो ऊपर से रेशियो बनना चाहिए AE ED और AO OC। अब ठीक बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। BPT के कन्वर्स से क्या हो गया? लाइन पैरेलल हो गई। कौन कौन सी? EO पैरेलल हो गया, इसका नाम था DC के। EO पैरेलल हो गया DC के। अगर EO DC के पैरेलल है और EO AB के पैरेलल था, तो AB और CD पैरेलल, देन AB पैरेलल CD हो गया। ये हो गया प्रूफ। दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अच्छे से देखना, ध्यान से, स्किप मत करना वीडियो को, वरना चीजें छूट जाएंगी और फिर समझ नहीं आएगा। So thank you for watching. If you like the video, please hit the like button, share the videos with your friends, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। Thank you so much.